हेलो दोस्तों, आप लोगों को मेरे चैनल में और एक से सुंदर से डिज़ाइन के साथ आप लोगों को स्वागत करती हूँ। और आप लोग कहाँ से देख रहे हैं और आप लोग कैसे हैं? आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। तो आज मैं आप लोगों के लिए एक सुंदर सा डिज़ाइन लेके आई हूँ, जो कि बहुत प्यारा सा डिज़ाइन है और इसको आप एक दिन में बना के रेडी कर सकते हैं। तो डिज़ाइन पूरा देखिएगा, बिना स्किप किए देखिएगा और कैसा बनना है कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अगर अच्छा लगे तो एक लाइक ज़रूर कीजिएगा। आप लोग लाइक करेंगे तो मुझे थोड़ा मोटिवेशन मिल जाता है। तो नए नए डिज़ाइन बनाने के लिए तो चलिए यहाँ पर बनाना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम ले रहे हैं ये हुक, जो मैं जैसे कि आप लोग पहले देख चुके हैं 3.0 mm का हुक है। और ये 4 प्लाई का उल है, जो कि थोड़ा सा थिक है और मोटा है। तो अभी यहाँ पर हम लेंगे 3 चेन और ये जो लास्ट वाला चेन है ना, उसको हम नॉट लगा लेंगे। अभी यहाँ पर बनाएंगे एक चेन और धागे को इस तरह से खींचते हुए इसके बीचों बीच आपको लेना है। इस तरह से धागे को लेते हुए बना लेना है। ये देखिए, एक बार मैंने ले लिया है, अभी ये दूसरी बार लेंगे और यहाँ पर इस तरह से, ये मोटा धागा है, आप 3 बार लेके इसको आप आराम से बना लेंगे। इस तरह से पॉप डिजाइन बनाना है। अगर पतला सा ऊल है तो 5 टाइम्स 5 बार ले सकते हैं। तो कुछ इस तरह से मैंने यहाँ पर नॉट लगाने के बाद उसके ऊपर फिर से हमने एक चेन के साथ बनाया। फिर से यहाँ पर भी मैं 3 बार ले रही हूँ धागे को और इस तरह से फिर से हमें इसको नीचे वाला जो जैसे चेन का जो गैप था ना, वहाँ पर आपको फिर से इस तरह से धागे को लेना है 3 बार। एक बार हो गया, अभी ये 2 बार। मैं यहाँ पर आप लोगों को स्लोली स्टेप बाय स्टेप बता रही हूँ, तो आप लोग आराम से इसको बना के रेडी कर सकते हैं और बिना कन्फ्यूजन के ही आप बना सकते हैं। ये देखिए, इस तरह से बना लेंगे। अभी यहाँ पर ये जो धागा है इसको हम खींचते हुए इस तरह से यहाँ पर नॉट लगा लेंगे। इस तरह से ये कुछ इस तरह से बनेगा। अभी फिर से हमें यहाँ पर ले लेना है धागे को। देखिए, यहाँ पर फिर से चेन लेंगे, धागे को इस तरह से 3 बार लेंगे। यहाँ पर इस तरह से धागे को लेंगे और यहाँ से हम, ये देखिए, कुछ इस तरह से ये हो गया। एक पहला हमने खींचा था धागे को, फिर 2 बार और ये 3 बार। इस तरह से 3 बार ले लेने के बाद फिर से हमें धागे को, जैसे स्टार्टिंग में हमने चेन गैप लिया था ना, वहाँ पर आपको फिर से 3 बार धागे को लेना है। इस तरह से ये हो गया 2 बार और ये 3 बार। इस तरह से फिर यहाँ पर ये दोनों को फिर से आपको धागे को खींचकर एक बना लेना है। इस तरह से धागे को पकड़ेंगे और इस तरह से आपको लेना है धागा और यहाँ पर ये 2 हो गया और ये दोनों का एक कर लेंगे आप। इस तरह से फिर से धागा चेन लेंगे, एक चेन लेंगे, फिर आपको फिर से धागे को खींचना है। इस तरह से यहाँ पर 2 बन गया, 3 बन गया। टोटल आपको और 3 बना लेना है। ये देखिए, यहाँ पर फिर से मैं आप लोगों को दिखा देती हूँ बनाते हुए। आप बिना कन्फ्यूजन के बनाइएगा, बहुत इजी है मेथड। आप ध्यान से बनाएंगे तो ये आराम से बन के रेडी हो जाता है। ये हो गया। फिर एक बार फिर से आपको ये जो चेन गैप है फिर से आपको बना लेना है।
ये देखिए अभी इस तरह से हमने यहाँ पर नॉट लगा लिया है। ये देखिए टोटल ये जो पफ स्टिच जो बीच वाला है वो आपको 6 मिलेगा। तो यहाँ पर फिर से आपको एक चेन ले लेना है, धागे को फिर से सेम प्रोसीजर में खींचना है ऊपर। तो एक बार हो गया ये, फिर और 2 बार आपको धागे को ये जो गैप है यहाँ से आपको 3 बार 2 बार और ले लेना है। ये 3 टाइप हो गया। अब फिर से आपको यहाँ पर नॉट लगा लेंगे इसको इस तरह से नॉट लगा लेंगे। फिर से आपको लेना है एक चेन, फिर से धागे को बढ़ाते हुए 3 बार कर लेना है। यहाँ पर ये एक हो गया, ये दूसरा और ये तीसरा, ये 3 हो गया। अभी हम इसको लेके इसके पास में आपको बना लेना है। ये देखिए फिर से धागे को इस तरह से लेंगे और यहाँ पर ही आपको फिर से बना लेना है इस तरह से। एक बार लेंगे, यहाँ पर भी आपको 3 बार धागा लेना है इस तरह से। 2 बार हो गया और ये 3। अभी ये सबको आपको एक कर लेना है। फिर से हम इसके पास में हम फिर से 3 बार लेंगे धागे को, फिर ये सबका एक कर लेना है। ध्यान से देखिएगा और आराम से बनाइएगा, बहुत इजी से बन जाता है डिजाइन। आप इसको आराम से बना के रेडी कर सकते हैं। यहाँ पर इस तरह से आपको ले लेना है धागा और यहाँ से इस तरह से आपको ले लेना है। फिर आपको ये पूरा एक कर लेना है। ये देखिए कुछ इस तरह से, ये इस तरह से बन के रेडी होगा। ये राउंड पूरा इसी तरह ही बनेगा। देखिए बिना स्किप किए वीडियो में बने रहिएगा तो ही समझ में आएगा। अगर स्किप करेंगे तो समझ में नहीं आएगा। तो पूरा आराम से देखिए और बनाइएगा ज़रूर। बहुत सिंपल है, बहुत इजी है। आप इसको आराम से बना के रेडी कर सकते हैं।
ये देखिए यहाँ पर इस तरह से तीसरा राउंड भी आपको बना लेना है। तीसरा राउंड पूरा बना के यहाँ पर इसको क्लोज कर लेंगे। ये देखिए यहाँ पर हम इसको इस तरह से एक कर लेंगे, स्लिप स्टिच कर लेंगे यहाँ पर। ये देखिए कुछ इस तरह से बनेगा। फिर इसी प्रोसीजर में आपको इसके आगे इसको कट कर लेंगे। मैंने यहाँ पर 2 कलर का यूज़ किया है, जैसे कि आपने पहले देखा हुआ है, तो उसी तरह ही आप अपने पसंद का कलर ले लीजिएगा। मैंने ये 2 कलर लिया है। तो यहाँ पर इस तरह से हो गया। अभी हम इसको यहाँ पर कट कर लेंगे। तो यहाँ पर मैं लगाऊंगी वाइट कलर। और यहाँ पर नॉट लगा के यहाँ पर लेंगे हम 4 चेन। 4 चेन लेने के बाद फिर से हमें यहाँ पर 2 बार, जैसे ट्रिपल क्रोशिया होता है ना, धागे को 2 बार लेके आपको बनाना है। बीच में एक चेन लेना है और ट्रिपल क्रोशिया फिर से बना लेना है। इसी तरह आपको टोटल देखिए चेन के साथ आपको टोटल 5 मिल जाएगा। टोटल यहाँ पर आप 5 बना लेना। इसी तरह हर किसी में आपको बनाते जाना है। अब ये देखिए बन गया। अभी फिर से हम यहाँ पर चेन लेंगे, फिर से 2 बार धागे को लेंगे हुक में, और ये जो 5 हमने ट्रिपल क्रोशिया बनाया था ना, हाफ ट्रिपल क्रोशिया आपको बना लेना है। देखिए मैं यहाँ पर आप लोगों को बना के दिखा देती हूँ। ये देखिए पूरा नहीं निकालना है धागे से, सॉरी हुक से। तो धागे को इस तरह से रख लेना है। तो हर किसी में 5 बनाएंगे तो हर किसी में एक एक बना लेना है आपको। तो सबका एक कर लेंगे। अभी ये देखिए यहाँ पर मैं बना रही हूँ।
ये देखिए इन सब का अभी हम यहाँ पर एक कर लेंगे। ये देखिए कुछ इस तरह से आएगा डिजाइन। फिर यहाँ पर हम चेन लेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 चेन हमने लिया। फिर उसके पास में जैसे 5 ट्रिपल क्रोशिया है ना, फिर सेम यहाँ पर जैसे हमने बनाया था उसी तरह ही आपको बना लेना है। पूरा राउंड इसी प्रोसीजर में ही जाएगा। देखिए मैं और एक बना के आप लोगों को दिखा देती हूँ, बिना स्किप किए वीडियो में बने रहिएगा। अभी ये देखिए राउंड यहाँ पर कंप्लीट हो गया है। अभी यहाँ पर फिर से मैं यहाँ पर बना उसी वाइट कलर से ही बना के आप लोगों को पॉप डिजाइन का जो है वो बनाएंगे। अभी पहले तो यहाँ पर जॉइंट करेंगे। ये जो 8 चेन का गैप है ना, यहाँ पर हर एक में आपको डबल क्रोशिया बना लेना है, सॉरी सिंगल क्रोशिया बना लेना है। इस तरह से देखिए ये हो गया 1, ये 2। इस तरह से आपको हर एक चेन गैप में सिंगल क्रोशिया कंप्लीट कर लेना है। अभी यहाँ पर इस तरह से आपको 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8 चेन गैप के अंदर आपको 10 बना लेना है। इस तरह से बना लेंगे और यहाँ पर क्लोज कर लेंगे। और यहाँ पर आपको चेन के साथ फिर से यहाँ पर मैं पफ स्टिच बनाऊँगी। तो यहाँ पर भी 3 बार लेना है धागे को। पहला है गया, ये दूसरा और ये तीसरा बनाएंगे। और यहाँ पर दोनों को गैप 2 सिंगल क्रोशिया गैप स्किप करके आपको जॉइंट करना है। देखिए 1 2 स्किप करेंगे, तीसरे में आपको स्लिप स्टिच कर लेना है। इसी तरह अभी ये जो 8 चेन का जो गैप है ना, यहाँ पर आपको इस तरह से पफ स्टिच 3 बना लेना है। हर किसी में 3 3 बनाते हुए राउंड को कंप्लीट कर लेना है। ये देखिए कुछ इस तरह से बन के रेडी हो जाएगा। अभी यहाँ पर मैं लास्ट वाला बना के आप लोगों को दिखा देती हूँ।
अब यहाँ तक होने के बाद आपको फिर से वाइट कलर कट कर लेना है। ये जो दूसरा कलर मैंने स्टार्टिंग के में लगाया था उसी कलर को हम यहाँ पर फिर से यूज़ करेंगे। जैसे कि बीच में जैसा डिज़ाइन बना है इसके ऊपर आपको फिर से सेम डिज़ाइन बना लेना है। तो यहाँ पर मैं आप लोगों को बना के दिखा देती हूँ। प्रोसीजर सेम ही रहेगा, वीडियो में बने रहिएगा तो आप लोग कैसे बन रहा है आप लोगों को पता चलेगा। मैं तो यहाँ पर बहुत स्लोली आप लोगों को वीडियो में दिखा रही हूँ, तो आप आराम से इसको बना के रेडी कर सकते हैं। ये देखिए इस तरह से हम धागे को लेंगे, नॉट लेंगे यहाँ पर, फिर एक चेन बना लेंगे और यहाँ से हमें सेम प्रोसीजर में धागे को 3-3 बार लेते हुए आपको पफ स्टिच के हिसाब से आपको बना लेना है। तो यहाँ पर मैंने क्लियरली यहाँ पर बता दिया है, आप लोग बिना स्किप किए वीडियो में बने रहिए। ये देखिए अभी ये कुछ इस तरह से यहाँ पर बनता जाएगा। ये देखिए यहाँ पर फिर से ये सबको एक कर लेंगे और यहाँ पर आपको मैंने धागा नहीं पकड़ा था इसलिए इसको खोलना पड़ रहा है। तो यहाँ पर मैं धागा इसको पकड़ते हुए हर सबका एक कर लूँगी। ये हो गया। अब यहाँ पर इस धागे को इस तरह से लेंगे
और यहाँ पर इस तरह से नॉट लगा लेंगे। फिर चेन बनाएंगे, फिर प्रोसीजर सेम रहेगा, पूरा राउंड इसी तरह ही कंप्लीट कर लेना है। ये देखिए यहाँ तक मेरा कंप्लीट हो गया। इसके ऊपर भी सेम रहेगा जैसे हमने पहले बनाया था फर्स्ट राउंड में। तो यहाँ पर भी अब मैं आप लोगों को पूरा दिखाऊंगी बना के, तो आप बने रहिएगा, बिना स्किप किए डिज़ाइन देखेंगे तो ही पता चलेगा। अगर यहाँ पर आप स्किप कर लेंगे या बंद कर लेंगे तो आपको समझ में नहीं आएगा। तो ये पूरा आप लोग इसी तरह कंप्लीट बना लेना है। मैंने यहाँ पर स्टेप बाय स्टेप बहुत स्लोली बताया है, तो आप इसको बना सकते हैं। अब यहाँ पर भी आप क्लोज कर सकते हैं छोटा सा कोस्टर डिज़ाइन बनाने के लिए, लेकिन ये मैं थोड़ा सा बड़ा रख कर रही हूँ क्योंकि मुझे तालपोस बनाना है। तो यहाँ पर प्रोसीजर सेम रहेगा। तो देखिए मैं यहाँ पर कैसे बना रही हूँ, आप देखिए। अब यहाँ पर देखिए ये जो राउंड है यहाँ पर इस तरह से कंप्लीट होगा। यहाँ पर ये लास्ट वाला भी मैं आप लोगों को बताऊंगी, तो बने रहिएगा। तो यहाँ पर इस तरह से बनाते हुए आपको राउंड को क्लोज करके फिर से मैं यहाँ पर वाइट कलर यूज़ करूँगी।
और यहाँ पर भी सेम ही रहेगा जैसे हमने पहले बनाया था वाइट कलर में, ये वो प्रोसीजर यहाँ पर भी रिपीट होगा। तो इसी तरह ये बहुत बड़ा भी आप बना सकते हैं। कोई राउंड टेबल क्लॉथ टेबल है तो आप उस टेबल के लिए क्लॉथ बना सकते हैं, या कोई थालपोस के हिसाब से भी छोटा सा बना के रेडी करके रख सकते हैं। बहुत प्यारा और इजी डिज़ाइन है, आप इसको आराम से बना सकते हैं। अभी यहाँ पर देखिए ये जो 5 हमने बनाया था इसको हम फिर से कंटिन्यू, ये पूरा आपको वाइट कलर में जितना भी मैंने बनाया था ना, आप लोगों को पहले देख चुके हैं, वो पूरा अभी यहाँ पर आप लोगों को कंटिन्यू कर लेना है। तो मैं यहाँ पर थोड़ा सा यहाँ पर ये कंप्लीट होने के बाद आप लोगों को दिखा रही हूँ। तो इसके बाद भी इसके ऊपर का जो है वो भी थोड़ा मैं आप लोगों को दिखा रही हूँ। ये कुछ इस तरह से बनेगा। अभी इसके ऊपर जो 8 चेन है वो भी कंप्लीट कर लेना है। अभी इसके ऊपर का जो डिज़ाइन है वो भी मैंने कलर से कंप्लीट कर लिया है। अभी ये जो फाइनल जो बॉर्डर है उसको यहाँ पर हम कंप्लीट करेंगे। तो कुछ इस तरह से मैंने यहाँ पर बनाया है। यहाँ से मैंने स्टार्ट किया है, जैसे कि यहाँ पर 3 चेन लेंगे, नॉट लगा लेंगे, 3 चेन लगा लेंगे और यहाँ से हमें इस तरह से धागे को मैंने ये एक बार हो गया। देखिए मैं यहाँ पर कितनी बार ले रही हूँ, ये हो गया 1 और ये 2, ये 3 और ये 4, ये 5। टोटल मैंने हर किसी में 5 टाइम्स मैंने लिया हुआ है इस तरह से धागे को। और इस तरह से हम इस तरह को निकालते हुए और यहाँ पर ये जो धागा है इसको हम इस तरह से निकालते हुए नॉट लगा लेंगे। इस तरह से हर किसी में आपको इस तरह से बनाते हुए जाना है, जो कि इसका जो बॉर्डर लुक है बहुत प्यारा सा है, जो आगे आप लोगों को लास्ट में दिखाई देगा। तो बहुत प्यारा सा डिज़ाइन। और यहाँ पर मैंने फिर से 4 चेन ले लिया है और यहाँ पर एक पिकॉट स्टिच लगाएंगे। फिर से 4 चेन लेंगे और पिकॉट स्टिच फिर से लगाएंगे उसी में ही जो नॉट लगाए थे ना हम चेन गैप का वहाँ पर। तो यहाँ पर फिर से हो गया और 4 बार चेन लेंगे, ये हो गया। फिर उसी में ही आपको पिकॉट लगा देना है इस तरह से, ये हो गया। अब यहाँ पर हम चेन लेंगे, 3 चेन लिया और जहाँ से हमने स्टार्ट किया था यहाँ पर आपको एक सिंगल क्रोशिया कर लेना है। स्लिप स्टिच कर लीजिए, नहीं तो सिंगल क्रोशिया भी कर सकते हैं। यहाँ पर फिर से मैं 4 चेन ले रही हूँ और इस यहाँ तक आपको ले लेना है इस तरह से। फिर यहाँ पर सेम प्रोसीजर में बना लेना है। तो टोटल इस तरह से आपको पूरा राउंड कंप्लीट बना लेना है। और अभी मैं आप लोगों को इसका जो लास्ट फाइनल लुक जो है मैं यहाँ पर आप लोगों को दिखाने वाली हूँ। ये देखिए कुछ इस तरह से बहुत प्यारा से सुंदर सा डिज़ाइन बन के रेडी हुआ है। आप इसको आराम से बना के रेडी कर सकते हैं। तो ये कुछ डिज़ाइन ऐसा है, कैसा बना है यहाँ तक ही देख चुके हैं तो कैसा डिज़ाइन बना है कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और कलर कॉम्बिनेशन कैसा है, डिज़ाइन अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ एक लाइक कीजिए। कलर कॉम्बिनेशन अच्छा लगे तो लाइक कीजिए। और डिज़ाइन कुछ इस तरह से बना है। तो मिलते हैं चलिए एक नए सुंदर से डिज़ाइन के साथ नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू, लॉट्स ऑफ लव।